नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और एक और विषय के साथ, एक गंभीर विषय के साथ आज फिर से आप सभी से हम रूबरू हो रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के माध्यम से। आजकल अचानक चलते फिरते लोगों की मौत की खबर सुनने को लगातार मिल रही है। कोई स्पीच देते देते अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है। कोई गाड़ी में बैठकर जा रहा है और अचानक उसे दिल का दौरा पड़ रहा है और उसकी मौत हो जाती है। यह हमारे आसपास भी खूब हो रहा है आजकल। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें कोई डांस करते करते अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है। कोई स्पीच देते देते अचानक गिर जाता है और मौत हो जाती है। ये जो सिचुएशन है वो निश्चित तौर पर एक गंभीर सिचुएशन है और हम इन सब घटनाओं से डर भी रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में इस तरह की घटनाओं के वीडियोस आते हैं और आजकल तो ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि हर कोई डर जाए। आज प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले कुछ ऐसे ही सडन हार्ट अटैक के केसेस के कुछ वीडियो सामने आए जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी रखना चाहेंगे। और उस सिचुएशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया भर में है। इस वक्त आप ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हैं ये कुछ ऐसे हाल ही के वीडियोस हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक अच्छा भला जो इंसान है वो किस तरीके से स्टेज पे परफॉर्म करते करते या किसी पार्टी में या घर पर या घर से बाहर सड़क पर इस तरीके से इस सिचुएशन को फेस कर रहा है और एकाएक हंसते खेलते उनकी जो जिंदगी है वो खत्म हो रही है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस तरह से लोगों की लगातार जान जा रही है। आपने देखा ही होगा कि हाल ही में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी इस तरह के ही एक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गए। ये बहुत चिंताजनक और डराने वाली बात है कि एक हंसता खेलता इंसान अचानक मर जाता है। हम यहां पर जब आंकड़ों की बात करते हैं तो ये जो जानकारी सामने आई है इन आंकड़ों की, उसके तहत हम देखते हैं कि भारत में 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र के लोगों को आ रहा है। 25% हार्ट अटैक के मामलों में मरीज की उम्र 40 साल से कम हो जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपके सामने ये सिचुएशन रखना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग हार्ट अटैक के हाई रिस्क जोन में हैं इस वक्त। कार्डियक अरेस्ट के कारण 10 में से 9 लोगों को अस्पताल तक पहुंचने का समय नहीं मिल पाता। माना जा रहा है कि 2030 तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो आईसीएमआर की भी एक रिपोर्ट है, उसमें हम देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट से सबसे ज्यादा जो है वो मौतें हो रही हैं। रिसर्च से सामने आए तथ्यों के मुताबिक हम देखते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से शुरू होने के बाद से बीते 2 साल में करीब 4 करोड़ भारतीय संक्रमित हुए और ऐसे में उसके बाद से जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने के 4 सप्ताह या उससे ज्यादा वक्त यानी कि रिकवरी के बाद भी अगर संक्रमित रहे शख्स में लक्षण दिखते हैं तो उसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है और उसके लक्षणों में थकान, सांस लेने में दिक्कत, ध्यान लगाने में परेशानी, जोड़ों में दर्द शामिल है और इन लक्षणों की वजह से पीड़ितों की दैनिक रूटीन पर भी असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 204 देशों के ग्लोबल बर्न ऑफ डिजीज से भी आंकड़े जमा किए और उन्होंने 44 से ज्यादा ग्लोबल स्टडी और मेडिकल रिकॉर्ड के डेटाबेस से आंकड़े लिए और लॉन्ग कोविड के थकान, ध्यान लगाने में दिक्कत और सांस लेने में तकलीफ जैसे 3 लक्षणों पर रिसर्च किया। और रिसर्च के मुताबिक साल 2020 और 2021 में 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन 3 में से कम एक लक्षण से जरूर प्रभावित हुए हैं। लॉन्ग कोविड की शिकायत 20 से 29 साल की महिलाओं में ज्यादा पाई गई है और इसके अलावा बच्चे भी इसमें पीछे नहीं हैं। बच्चों में भी लॉन्ग कोविड के लक्षण पाए गए हैं। लॉन्ग कोविड के अलावा पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों और उससे होने वाली मौतों ने लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ा दी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसके कैंसर को भी पीछे छोड़ देने की बात सामने आई है। आज हम ये लॉन्ग कोविड और पोस्ट कोविड की बात भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि इन 2 सालों में, क्योंकि हम कोविड के बीचों बीच रहे हैं 2 साल और इसके बाद से ही उसका जो एक इफेक्ट है वो हमारी दैनिक
दिनचर्या पर पड़ा है और उसी वजह से कई बीमारियों से हम ग्रस्त हुए हैं। एक और बात जो इसमें ऐड करने की बहुत जरूरत है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आज अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे जैसी दिक्कत और छोटी मोटी जो बीमारियां, उसकी वजह से उसने बड़ी बीमारियों को इनवाइट किया है और यही वजह है कि आज इन सभी बीमारियों से हम चौतरफा घिरे हुए हैं, ग्रस्त हैं। ये कहीं ना कहीं टेंशन देने वाला है, मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आज हमारी जो जिंदगी है वो सोशल है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये तमाम बीमारियां और खासकर ये जो हार्ट अटैक के वीडियो सामने आए उसमें हमें सोशल मीडिया पर देखने को कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है और कुछ समय के लिए हम जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी होते हैं। आप में से कई लोग भी ऐसे होंगे जो कुछ समय के लिए इन तमाम चीजों को देखकर टेलीविजन स्क्रीन पर या पत्राचार, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कुछ समय के लिए हम सचेत हो जाते हैं और डिस्कशन भी करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, हमें भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे, चेकअप करवाना होगा। लेकिन समय समय जैसे बीतता चला जाता है, हम इन चिंताओं को भूल जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यही हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है, हमारी सबसे बड़ी एक भूल होती है। ऐसे में आज कुछ सवाल भी हैं जो हमारे आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आज इस टॉपिक पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम हार्ट अटैक के बढ़ते केसेस पर भी बात करेंगे और दूसरे जो हमारे खास मेहमान होंगे उनसे हम बदले लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं, क्या कुछ सुधारने की आज के समय की जरूरत है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जिसका हम विश्लेषण करेंगे और ऐसे में वो सवाल कौन से हैं, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। ये सवाल है कि ये सवाल अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए जो कॉल कर अपनी जो राय है, अपने जो विचार हैं, जो आजकल की बदले लाइफस्टाइल में आप देख रहे हैं और हम चौतरफा बीमारियों से घिरे हुए हैं, इस पर आपके अपने जो विचार हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बदला लाइफस्टाइल क्योंकि बहुत सी बीमारियां दे रहा है, तो आपको क्यों लगता है कि चलते फिरते आदमी की अचानक मौत क्यों हो रही है, क्या खास वजह है? स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट नजर आने वाले लोगों को भी ये बीमारियां जो हैं वो क्यों घेर रही हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये एक लॉन्ग कोविड का असर हो सकता है? हम बिलीव करते हैं कि आप साइंटिफिकली इस पर आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने जो विचार हैं, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, वो विचार आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। जहां तक बात हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस हो, कैंसर के मरीजों की बात हो, ये कम उम्र में भी, अब देखिए समय ऐसे आ चुका है कि ये एक कम उम्र में जो लोग हैं, कम उम्र के जो लोग हैं, उन्हें भी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, वो अपना शिकार बना रही हैं। आप जानते ही होंगे कि आज का देखिए समय ऐसा है जब हम हर पल पुराने समय की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं और उस वक्त हम कहते हैं कि तब ये बीमारियां इतनी चलन में नहीं थी, बहुत कम ये बीमारियां जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन आज समय बदल चुका है, एक स्पेसिफिक ग्रुप नहीं बल्कि हर एक ग्रुप को ये जो बीमारियां हैं वो किसी ना किसी तरीके से इनवाइट कर ही रही हैं। हम इन सब के पीछे हम देखते हैं कि एक आधुनिक हमारा लाइफस्टाइल है, जो वेस्टर्न कल्चर भी पहले एक रहा, वहां के खान पीन का वो सब जो है वो भारत में भी किस तरीके से आया और आज समय ऐसा है कि हेल्दी चीजों को छोड़कर आज हम देखते हैं कि बच्चे क्या, युवा क्या, बुजुर्ग क्या, सब के सब एक अनहेल्दी जो डाइट है उन सबको फॉलो करते हैं, जानते हुए भी कि ये अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी के अंदर हम वो चीजें सब निरंतर भरते चले जा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ना शारीरिक तौर पर हम सही हो रहे हैं, ना मानसिक तौर पर, और यही वजह है कि चौतरफा बीमारियों से आज हम लगातार बस घिरते चले जा रहे हैं। विचार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ेंगे, यदि उनसे कुछ सवाल आप करना चाहें तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं इस फोन के माध्यम से। सो डू कॉल अस एंड शेयर आवर ओपिनियन। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे।
स्ट्रेट टॉक में। सावधान रहें, बदला लाइफस्टाइल हमें दे रहा है बीमारियां, तो निश्चित तौर पर सचेत रहने की जरूरत है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवाना चाहूंगी। सबसे पहले हम हार्ट अटैक के मामलों पर बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से डॉक्टर अमृत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बोर्ड सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट है और 50 साल से भी ज्यादा मेडिकल फील्ड में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ नेचुरोपैथी डॉक्टर संदीप पब्बी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बदलता लाइफस्टाइल किस तरीके से हमें कई बीमारियां दे रहा है और उसे हम किस तरीके से ठीक करते हैं नेचुरल तरीके से, हम इस पर भी आज हम बात करेंगे। दोनों पहलुओं पर हम नजर डालेंगे और सबसे पहले दोनों हम अपने गेस्ट का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमृत सर, डॉक्टर संदीप जी। हाँ जी, थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स जी। सर मैं क्योंकि हम हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की हम बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक को लेकर जो अभी तक की सोच थी, डॉक्टर अमृत जी, बीते कुछ वर्षों में, बीते कुछ सालों में, ओवर द इयर्स इट हैज बीन चेंज्ड। पहले ये माना जाता था कि केवल उम्रदराज लोगों को ही हार्ट अटैक होता है, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है ना पूरी बदल चुकी है। हार्ट अटैक से जुड़े जो आंकड़े हैं वो उम्र के लिहाज से बड़े चिंताजनक हैं और आजकल क्यों हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के मामले लगातार इंटेंसिवली बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अमृत जी। हाँ जी, देर आर कुछ नंबर होते हैं, कितने ही नंबर होते हैं हार्ट अटैक के कारण के लिए। देर आर को रिस्क फैक्टर बोलते हैं कि कितने रिस्क फैक्टर हैं, तो एज एक फैक्टर है होता है। देयर वाज सम डिस्टर्बेंस बिफोर। ओके, नो इशू सर। इट्स ओके नाउ। जी जी, ओके सर, आप अपनी बात कह रहे थे उसे कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, देर आर सम रिस्क फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया है। तो और भी होते हैं, जैसे हेरिडिटरी होती है, फैमिली हिस्ट्री हो किसी की तो उनको अर्ली हो जाता। तो देर आर सर्टेन कंडीशंस आल्सो इन विच द यंगर पीपल कैन गेट हार्ट डिजीज। दे इंक्लूड आइदर सम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और दे इंक्लूड कोआगुलेशन प्रॉब्लम्स, के उनका ब्लड क्लॉट हो जाता है। जहाँ फिर एक कंडीशन होती है एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल, जिसमें के कोई मसल होता है जो हार्ट का वो आर्टरी को कंप्रेस कर देता है। तो जहाँ फिर वो एक डिजीज होती है जिसमें मसल बड़ा थिक हो जाता है, आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं। सो कितने ज्यादा हार्ट अटैक के कारण होते हैं। और यंग पीपल में एक कारण है स्ट्रेस का, कि जो स्ट्रेस होती है दैट कैन उससे हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो जाता है। डॉक्टर अमृत जी, आज स्ट्रेस ही तो है हर कहीं। हाँ जी, हाँ, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो है। या हम स्ट्रेस ले बहुत ज्यादा रहे हैं, बेवजह ले रहे हैं। हाँ जी, या ऐसा है कि स्ट्रेस है और स्ट्रेस अगर नहीं भी है तो भी बेवजह यंगस्टर्स में हम देख रहे हैं कि ये जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई यंग पीपल आर प्रोन टू हार्ट डिजीज, क्या यही वजह है कि एक बड़ी ही स्ट्रेसफुल सी लाइफ और उसकी वजह से इसका जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो उनकी हेल्थ पर आज बहुत ज्यादा पड़ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चलता फिरता अच्छा भला आदमी जिसे कोई बीमारी नहीं, वो भी उसे भी हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, जो मैंने बताया है, कुछ स्ट्रेस होती है और कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं जिसमें एक केमिकल ज्यादा होता है, होमोसिस्टीन। ये ब्लड टेस्ट करने से पता लगता है। जहाँ फिर एक कंजेनिटल बर्थ से कंडीशन होती है जिसमें कोलेस्ट्रॉल, डेंजरस कोलेस्ट्रॉल बड़ी हाई होती है। डॉक्टर संदीप पब्बी जी, हालांकि ये जो हम कह रहे हैं कि एक बदलता हुआ, हम देखते हैं कि बीमारी चाहे कोई भी हो, सिर्फ हार्ट अटैक नहीं या कैंसर नहीं, हर एक बीमारी का जो एक कहीं जो जड़ होती है ना,
वो होता है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल। और सिचुएशन तो देखिए संदीप अभी जी आज ऐसी है कि ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, ये डेवलप तो हुआ है, अच्छा भी है, लेकिन ये बहुत खराब भी है। जब बात खाने पीने को लेकर आती है, जब बात हमारे चलने फिरने को लेकर आती है, हमारे बैठने के पोस्चर, हर चीज के साथ कहीं ना कहीं वो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर हम इन बीमारियों को उस लाइफस्टाइल के साथ जोड़ें, आप इसे किस तरीके से एलैबोरेट करेंगे? देखिए मैम, नेचुरोपैथी में हम ये बिलीव करते हैं दैट योर बॉडी इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर डाइट। ठीक है, हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ एक छोटा सा खाया दाना, छोटा सा पिया घूंट और छोटी सी सोच, ये तीनों चीजें बेकार नहीं जाती हैं। एक छोटा सा खाया दाना, छोटा सा पिया घूंट जो है, ये भी हमारे ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होता है और इस प्लाज्मा की लाइफ जो होती है 1 साल के लिए होती है। तो वो 1 साल तक आपको या तो हेल्थ बेनिफिट देता है या आपके शरीर को खाता है। नहीं था जब लोग 70 से लेकर 90% जो है अपने शरीर को इस्तेमाल करते थे, तो 10 से लेकर 30% अपने दिमाग को इस्तेमाल करते। अब ये टाइम बदल चुका है मैम, हम लोग 70 से लेकर 90% अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। खाने पीने का मैम ये है कि हमारे यहाँ बिलीव करते हैं कि हर चीज की बीमारी का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन के साथ है, या जो फॉर्बिड मैटर जो हमारी बॉडी के अंदर रिटेन कर जाता है और उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। बस बॉडी लाइफ सिर्फ एनर्जी की गेम है, और इस एनर्जी को मैं जो टर्म देता हूँ वो बोलता हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई विद न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में हमें कहाँ से क्या क्या लेना चाहिए, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो जब भी ये लाइफ आई थी, इसके अंदर मांस मछली जो था ये सब बना था जानवरों के लिए, भेड़िए, बिल्लियां, कुत्ते, कुछ भी इनके लिए बना। यही अब इंसानों ने खाना शुरू कर दिया। अनाज जो बना था, ये अनाज जो था ये पक्षियों के लिए बना था, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए मस्कुलर पावर चाहिए थी। हमने उसको भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इंसान के लिए तो सबसे पहले फल बने थे, उसके बाद सब्जियां, सैलड्स बने थे, मेवे, ड्राई फ्रूट्स बने थे, लेकिन हमने उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डेवलप करना शुरू कर दिया, बजाय अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली। एक आदमी कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है, उसे ज्यादा अनाज की जरूरत नहीं है, वो फलों से, सब्जियों से, ड्राई फ्रूट से एक आध बार खाना खा के भी अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया रन कर सकता है। लेकिन वो पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पास्ताज खा रहा है। ये देखिए, जो चीज जितनी रॉ है, जितनी नेचुरल है, वो उतनी इजी टू डाइजेस्ट है और इजी टू एलिमिनेट है, और जो चीज जितनी प्रोसेस्ड है, बाय प्रोसेस्ड है, वो चीज उतनी हार्ड टू डाइजेस्ट एंड हार्ड टू एलिमिनेट। तो जो चीज बॉडी के अंदर ज्यादा देर के लिए रिटेन करेगी अनवांटेड थिंग्स, वही बहुत ज्यादा बॉडी की लाइफ की एनर्जी को खाना शुरू कर देती है। राइट। उसी से हमारी लाइफ शॉर्टनिंग शुरू हो जाती है, ये कह सकते हैं। ठीक ठीक। यहाँ पर मेरा सवाल जो है यहाँ पर डॉक्टर अमृत जी से है। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है अबाउट, मैं वही, जी जी कहिए। and that point that previously people used to live in the caves and they used to hunt and they used to run every day and bring their food every time they need it, but right they are living like in the modern time. They do not exercise, they don't even go walk to their work, and they work very, but they like a caveman. So that is put struck. हाँ डॉक्टर अमृत जी, मैं यहाँ पे आपको माफ कीजिए रोकना चाहूंगी, एक नेटवर्क दिक्कत की वजह से आपकी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हमारे जो दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर अमृत जी यूएसए और डॉक्टर संदीप पब्बी जी, दोनों का भी मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी। ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर संदीप जी ने पहले के समय और आज के समय में क्या अंतर है खाने पीने को लेकर या फिर हमारी शारीरिक गतिविधियों को लेकर, उसे लेकर बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए। और हम मानते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई शक नहीं, यस दिस इज अ बिटर ट्रुथ।
आज हम इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो हमारे जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ही तमाम बीमारियों को हम खुद ब खुद इनवाइट कर रहे हैं। डॉक्टर अमृत जी, आप कमेंट कर रहे थे उसी समय को लेकर डॉक्टर संदीप जी की बात पर, प्लीज आप उसे कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, मैं कह रहा कि जो हमारी डाइट है, पहले जो लोग थे, इन्होंने भी कहा था कि जो पहले फूड बना था, लोग की केव्स में रहते थे, जब बाहर जाते थे तो हंट करने के लिए कितना फूड कोई अवेलेबल नहीं होता था। दे यूज्ड टू हैव हंटिंग एवरी डे एंड एक्सरसाइज होती थी। अब लोग खाना तो बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन रहते केवमैन के साथ जैसे नहीं है। वो तो वैसे ही आराम से रहते हैं ना, उनकी एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ पप्पी जी पढ़ते थे, तब हमको चल के काम पे जाना पड़ता था, जहाँ बाइसाइकिल चलाना पड़ता था। काम पे जाने के लिए ही एक्सरसाइज हो जाती थी। यदि कोई कहे भी एक्सरसाइज करो आके घर पे, तो फिर उस पे हंसते थे, भी क्यों करेंगे, हम तो आराम कर रहे हैं। अब आराम ही आराम है, काम पे भी आराम है, जाने के लिए भी आराम है, आने के लिए भी आराम है। बस कार में बैठो, जहाँ स्कूटर पे, जहाँ मोटरसाइकिल पे बैठो। तो एक तो ये है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और एक ज्यादा ओबेसिटी है, ईटिंग टू मच। तो एक थर्ड फैक्टर जो मैं आपको बताया था स्ट्रेस का, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। नासा में जब अमेरिका चांद पे चला गया, तो इन्होंने क्या किया, जो इनके 25, 30, 35 साल के इंजीनियर थे ना, स्पेस इंजीनियर्स, उनको फायर कर दिया। और जब वो फायर हो गए, थोड़ी बड़ी इनको पेंशन मिलती थी, लेकिन फिर उन्होंने बेचारों ने, कोई टीवी ठीक कर रहा है, कोई रेडियो ठीक कर रहा है, कोई और गैजेट ठीक कर रहा है, जैसे फोन ठीक कर रहा है। उनको बड़ा स्ट्रेस हुआ कि हम तो इतने इम्पोर्टेंट थे और हम एक असाधारण आदमी बन गए और हमारी क्वालिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। तो फिर वो 25, 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, फटाफट जैसे गिरने लग गए। तो वो उन्होंने मालूम किया कि जो स्ट्रेस थी, that was causing the heart attack in them. There is also one condition which is called a Japanese name which is very difficult, Sumayan cardiomyopathy. That happens when somebody becomes widow and the lady suddenly finds out her husband died. Her heart dilates and becomes like a balloon. And if she does not remove the stress, then she dies. So you have to, जैसे हमारे गुरुओं ने कहा है कि खुशी में ज्यादा खुशी नहीं करनी और गमी में ज्यादा खुशी नहीं करनी, बैलेंस में रहना है। उसमें हार्ट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, नहीं तो बुरा असर पड़ सकता है। ये जो दिल है, इसे संभाल के रखने की जरूरत है, लेकिन आज ये जो दिल है वो बड़ी गड़बड़ियां कर रहा है। डॉक्टर अमृत जी, मैं यहीं पर आपसे एक और सवाल करना चाहती थी, जो एक बड़ा आम सा सवाल है और बड़ा चर्चों का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम 2 साल से कोविड के बीचों बीच रहे, अभी भी हैं हम। इसका कोविड का जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है या पोस्ट इफेक्ट आप देख सकते हैं, लॉन्ग इफेक्ट, उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये जो हार्ट अटैक के मामले हैं, सडन हार्ट अटैक के मामले हैं, चलते फिरते आदमी को भी, जिससे कोई बीमारी भी नहीं, उसे भी हार्ट अटैक के केसेस आ गए। क्या ये हम कह सकते हैं कि उसका भी एक एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ा है? क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में? नहीं जी, जब कोविड होता है ना, कोविड इन्फेक्शन होती है एक्टिव, तो उसमें कोagulation फैक्टर हो जाते हैं, उसमें लंग्स में भी क्लॉट चला जाता है और जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसमें भी क्लॉट चला जाता है। लेकिन जब आदमी ठीक हो जाए तो उसके बाद थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन रहती है, जो कि कुछ समय बाद 6 महीने या साल में ठीक हो जाती है। उसका कोई इसके देर के बाद कोई इतना असर नहीं होता। तो जब हम बूस्टर लगाते हैं तो कई लोगों को थोड़ा फीवर हो जाता है एंड पेन हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। वो 3 दिनों के लिए उनको मायोकार्डाइटिस हो जाता है। दैट मीन्स कि उनका जो हार्ट है उसको सोजा हो जाता है। तो उसका कोई घबराने की बात नहीं है और डेंजरस भी नहीं है। तो बस यही है कि उस पीरियड में 3 दिनों में आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, आराम करना है और लाइट डाइट लेनी है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। फ्लूइड बैलेंस ठीक रखना है। लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा कोई बात नहीं है कि 2 साल बाद हार्ट अटैक हो जाए या और। ये अभी बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई, इसका कोई पक्का मालूम नहीं है अभी।
मैं यहाँ पर सिचुएशन की अगर बात करूं दो कंट्रीज के बीच में, यूएस की सिचुएशन हार्ट अटैक के मामलों में, क्योंकि बोला जाता है कि उससे ज्यादा बड़ी सिचुएशन आज बुरी इंडिया में है, दोनों को सर अगर हम कंपेयर करें उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर संदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगी क्योंकि मैं साइंटिफिकली थोड़ा इस पर जान लूं, एंड देन उसके बाद कम बैक मैं आपके पास करूंगी, क्योंकि मैं हर एज ग्रुप में ये जो चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं, क्या वजह है, बच्चों की भी, मैं उस पर भी आपसे बेहतरीन तरीके से थोड़ा जानना चाहूंगी। साइंटिफिकली थोड़े पॉइंट्स हम जान लेते हैं पहले। जी अमृत हाँ जी। देखो जी, कंपैरिजन का ये प्रॉब्लम है कि जो अवेयरनेस है ना वो बहुत कम है इंडिया में। इंडिया में किसी को पूछो कि आपका आइडियल वेट क्या है, जहां आपका भार बहुत ज्यादा है, तो वो कहेगा वो क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, वो हंसने लग जाता है। जब उसको हार्ट अटैक होता है, जब उसके घुटने खराब हो जाते हैं और हिप खराब हो जाता है, जो चूड़ा खराब हो जाता है, तो फिर उसको मालूम पड़ता है कि इसका क्या मतलब है। पहले तो वो हंसने ही लग जाता है। तो अवेयरनेस एक तो बहुत ज्यादा है अमेरिका में, पीपल आर लिटिल बिट मोर एजुकेटेड, बट इवन हियर I want to tell you that 50% of the people have high blood pressure and they are not aware of that. And 50% of the people who are aware, they don't treat. And 50% of the people who treat, they are not well treated. Partly because they do not pay good attention and don't keep their appointments, or partly some of the doctors are also not very compassionate or वेरी फॉलो अप नहीं करते हैं उनका। तो जो ये हाई ब्लड प्रेशर है ये भी हार्ट डिजीज करता है। और दूसरा है कि जो डाइट का संदीप जी ने बताया है, डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तो डाइट कोई ख्याल ही नहीं करता, वो तो जो आता है वही खा लेते हैं, जहाँ आराम से खा लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया को डायबिटीज का वर्ल्ड का डायबिटीज सेंटर कहा जा रही है, दिस इज ट्रू, डिक्लेयर कर। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, डायबिटीज का सेंटर बोलते हैं। अब न्यू फैक्टर है जो वो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, जो डायबिटीज है उसका ज्यादा होता है, फैट का इतना ज्यादा असर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। अमृत जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले ही जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है उनका लेना, क्या वो इंडिकेशंस हैं, क्या वो संकेत हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ आने वाले वक्त में या थोड़े समय बाद हम इस ये बीमारी हमें अटैक कर सकती है। सो वो हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि दिक्कत है कहीं ना कहीं और उसे अभी दुरुस्त करने की जरूरत है? व्हाट आर दोज सिम्टम्स और उन्हें किस तरीके से करेक्ट किया जा सकता है? देखो जी, हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो 25% फर्स्ट सिम्टम सडन डेथ है, सो ये कई, और अनदर 25% को चेस्ट पेन होती, अनदर 25% को हार्ट अटैक हो जाता है, और अनदर 25% को कुछ नहीं होता, उनको हार्ट डिजीज होती है। सो इसका सबसे बड़ा अच्छा बैलेंस चेकअप करने के लिए यही है कि एक तो आपको ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कि आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, और दूसरा है कि आपका वेट ठीक होना चाहिए। तो तीसरा है, जब आप 40 साल के हो जाएं तो आपको एक एक्सरसाइज टेस्ट, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं, वो करा लेना चाहिए। यदि वो नॉर्मल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फैमिली हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो 5 साल के लिए दोबारा फिर करा लेना चाहिए। यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे डायबिटीज है या कोई ओवरवेट या और बात है, तो एवरी ईयर ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। सो और जो ब्लड टेस्ट हैं उसमें से शुगर, हीमोग्लोबिन A1C जो कि 5.7 से नीचे होना चाहिए। तो कोई ऐसी और कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि मालूम पड़े कि ये खराब हो गया। और जो ECG होती है, ECG से कोई हार्ट डिजीज का पता नहीं लगता, क्योंकि जब आप स्ट्रेस करते हैं बॉडी पे फिर पता लगता है कि हार्ट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमृत जी अपना समय हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम होपिंग कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर अमृत जी से मिली होगी, और यहाँ पर मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे हम स्ट्रेट टॉक में, तुरंत लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज बीमारियों का जिक्र जो हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से हैं और आजकल का जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को शायद लगता भी है कि वो बड़ा अच्छा है, लेकिन सवाल अपने आप से करना चाहिए कि क्या उस लाइफस्टाइल की परिभाषा को भी हम क्या अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर संदीप जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। ये जिस डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की, इसकी परिभाषा शायद हम नहीं जानते, लेकिन सबको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन गलतियां उसमें हैं और वो गलतियां कहाँ हो जाती हैं? देखिए मैम, मेरा ये मानना है कि लाइफ जो है वो 6 चीजों के ऊपर बेस्ड है। एक है हवा, एक है पानी, एक है खाना, एक है सोच, एक है व्यायाम और एक है आराम। इन 6 चीजों के ऊपर ही बेस्ड है। बिकॉज जब लाइफ आई थी, हम इस दुनिया में आए थे, तो हम देखो बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है बिकॉज उसको लंग्स ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन इज लाइफ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई की हम बात करते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन देखिए, अब जितना खुलापन होगा उतना ही ऑक्सीजन ज्यादा होगी। अब हम बंद कमरों के अंदर जाते जा रहे हैं, है ना। तो वो लिमिटेड स्काई है, लिमिटेड एयर होगी, लिमिटेड वहां पे सूर्य के इफेक्ट होंगे। बिकॉज हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में कहते हैं कि 5 एलिमेंट्स थ्योरी के बेस के ऊपर कि 5 तत्वों से बनी है। उस 5 के अंदर 2 फिजिकल है, एक है पानी और एक है मिट्टी। उसको चलाने के लिए आकाश, वायु और सूर्य चाहिए, ठीक है। तो जबकि हो उल्टा रहा है कि हम खाने पीने में भी गड़बड़ हो रही है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे 5 एलिमेंट्स के अंदर आकाश जो है इट इज 6%, ठीक है। वायु जो है इट इज 8%, सूर्य जो है इट इज 4%, वाटर जो है इट इज 70% एंड जो पृथ्वी है इट इज 12%। तो जो यूनिवर्स में है वही हमारी बॉडी के अंदर भी होना चाहिए। अब आप खुद देखेंगे कि हम कितना खा रहे हैं और कितना पी रहे हैं। ये जो 30%, आप ये मान के चलिए जो 70% हमारा पानी होना चाहिए, वो पानी हम हार्डली, आप इमेजिन भी, कई लोग 1-1, 2-2 गिलास पी के अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। जबकि देखा जाए, हम ये कहते हैं कि ये 25 किलो से लेके 30 किलो, 25 किलो से तक हमारे को कम से कम 1 लीटर पानी जरूर। पानी को खाना है, खाने को पीना है। हम क्या करते हैं कि 3 लीटर डॉक्टर ने बोल दिया, 4 लीटर बोल दिया, 1 लीटर सुबह पी लिया, 1 लीटर दोपहर या शाम को पी लिया, 1 लीटर रात को पी लिया। वो 1 लीटर से बात नहीं बनेगी। आपको रिपीटेड इंटरवल के बाद थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए एक्चुअली। क्योंकि अगर हम पानी कम देते हैं तो हमारी किडनी के ऊपर टेंशन बढ़ जाती है, और जब हम पानी ज्यादा देते हैं तो किडनी के ऊपर लोड बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारे को कुछ चीजों को देख के चलना पड़ेगा। आपको पानी को खाना है। जब आप पानी को खाएंगे तो मैक्सिमम सलाइवा जो है वो रिटेन होता है, और जब मैक्सिमम सलाइवा रिटेन होता है तो बॉडी के अंदर पानी रिटेन करता है। वो आप ओवर पिएंगे, जाएंगे यूरिनेशन के लिए, जाएंगे बार बार जाएंगे, कितना पानी आप फ्लशिंग के अंदर वेस्ट कर देंगे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपके यूरिन का जो कलर है वो ये पेल होना चाहिए। बहुत यूजफुल बातें सर आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये आधुनिक लाइफस्टाइल फिर आजकल हमें सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कितनी बीमारियों का आज घर बन चुका है, इसके बारे में हमने शायद ही कभी सोचा होगा। यंगस्टर्स में आज डायबिटीज की प्रॉब्लम, शुगर से वो ग्रस्त हैं, और भी न जाने कितनी बीमारियों से। और आजकल हम जब स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि इतने कम उम्र के बच्चों को स्पेक्स लगे होते हैं, ग्लासेस लगे होते हैं। ये सिचुएशन बड़ी अजीब लगती है कि समय कहां से कहां आ गया है। मैम आप ये देखिए, बचपना जो होता है ये हमारा बेस एक्चुअली है ना। हाँ। जो हमारे पेरेंट्स ने खाया था उसका प्रोडक्ट है हमारे बच्चे, है ना। हाँ। अब पेरेंट्स ने क्या खाया तो हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं। बच्चों को पैदा होते ही हम उनके हाथ में बिस्किट पकड़ा देते हैं ना, हम उनको बाहर का दूध देना शुरू कर देते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस को देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चे का बेस कैसा बनेगा। जो उसने 20-25 साल तक अपनी बॉडी का बेस बना लिया, अगले 75 साल तक वही बेस जो है उसी ने बॉडी को सपोर्ट करनी है। हम उसको पास्ताज हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, जो मर्जी, मतलब कुछ भी, एनीथिंग। तो अब जिसका बेस ही अगर गड़बड़ हो गया तो मैम वो लाइफ में आगे फिर क्या कर पाएगा ना। बीमारियों से जो प्रॉब्लम बुढ़ापे में होनी चाहिए, ओल्ड एज में होनी चाहिए, वही बच्चों को बचपन में हो रही है। हमारा साइकिल ही रिवर्स हो गया। मॉर्निंग जो है इट इज एक्चुअली प्रोटीन टाइम, है ना। हम प्रोटीन टाइम के टाइम पे तो हम कार्बोहाइड्रेट्स, पराठे दे रहे हैं उसको, है ना। रात का टाइम जो है वो एक्चुअली बहुत बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गई, सैलड्स हो गए, स्टीम्ड सैलड्स हो गए, सूप्स हो गए, इनका टाइम है। और रात के टाइम पे मैम हम उसको दाल रोटी दे रहे हैं। इट इज मतलब हम देयर सर्टेन बैड कॉम्बिनेशन। हमारा खाना तो कई चीजों पे ठीक है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन गलत हो जाते हैं। जैसे रोटी जो है वो सब्जी के साथ खानी चाहिए, चावल जो है वो तरी वाली सब्जी के साथ खाने चाहिए। रोटी और चावल इकट्ठे नहीं खाने चाहिए।
रात के टाइम पे दाल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन हमारे वही पुराने जी हमारे बुजुर्ग खाया करते थे। बुजुर्ग अगर खाते थे रात को तो वो सुबह जाके खेतों के अंदर जाके डाइजेस्ट भी कर लेते थे वर्कआउट करके, जो भी उनका मॉर्निंग रूटीन होता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने नाना उनको फॉलो कर रहे हैं, जबकि हमारा लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट। हम कंप्यूटर के आगे बैठ के बात कर रहे हैं और रात को हम दाल खा रहे हैं, ये सोच के अगर काम नहीं करना तो वो अल्टीमेटली पॉइजन ही मैम उगलेगा। एसिडिटी लेवल बढ़ता चला जाएगा, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाएगी, जॉइंट्स इश्यूज आ जाएंगे। तो हमारे को वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे को वी हैव टू सॉर्ट इट आउट। आपकी बॉडी आपकी जो लाइफ है वो कितना एक्सपेंशन हॉट एंड कोल्ड का कितना ले सकती है, ये उसके ऊपर भी मैटर करती है। आपकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अगर आप कितना एक्सट्रीम गर्म तक जा सकते हैं, कितना एक्सट्रीम ठंड के ऊपर जा सकते हैं। जो सिर्फ गर्म के ऊपर गए हैं, आप ये देखिए एक्सट्रीम ठंडी के अंदर भी मौतें होती हैं, एक्सट्रीम गर्मी के अंदर भी मौतें होती है, बिकॉज उनकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। ब्लड की कंसंट्रेशन कहाँ है, बिकॉज ब्लड तो 5 से 6 लीटर ही है ना। हाँ जी। इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे, वो ऊपर है, वो सेंटर्ड है या वो नीचे है, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बुखार चढ़ गया, इट मींस कंसंट्रेशन ऊपर, पैर ठंडे हो गए, सर के ऊपर माथा गर्म है, तो हमारे को उस गर्मी को जो ऊपर चढ़ गई है ब्रेन को, उसको आप पैरों पे ले आइए। आपने सुना होगा पैर गरम, पेट नरम, माथा ठंडा। हाँ जी। अब यहाँ पे वो रिवर्स सिचुएशन हो गई। मैंने अपना एक बार कोई 107 डिग्री का टेम्परेचर था, उसे विद इन हाफ एन आवर में 99.9 के ऊपर ले आया था। एंड इट इज पॉसिबल, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नेचुरल वे में, देयर इज नो नीड ऑफ इवन मेडिसिन भी आधे घंटे के अंदर आपका टेम्परेचर 107 से 99.9 के ऊपर नहीं लेके आ सकती। दिस इज अंडरस्टूड, बट वी नो कि जो हीट है इट अट्रैक्ट्स द ब्लड। तो हमारे नेचुरोपैथी के अंदर हम हॉट फुट बात दे देते हैं, माथे के ऊपर, सर के ऊपर हम ठंडा पानी जो है पोर करते रहते हैं, मुंह में हम उसके ठंडा पानी जो है उसको बोलते हैं कि मुंह में सिप करके रिटेन करके रखें। हम उसकी गर्दन के ऊपर भी टॉवल, जो ठंडा टॉवल जो है वो लपेट देते हैं, सो दैट जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर ब्रेन के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो जाए, ये कम हो जाए। हाँ संदीप जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट वी सी के आजकल हम लोगों को इंस्टेंट सारी चीजें चाहिए, कि अगर कुछ दिक्कत भी है तो वो एक कुछ इंस्टेंट ऐसा उपचार किया जाए कि हम उस वक्त जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये जो आप उपचार बता रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स बताया करते थे और उनके बड़े भी बताया करते थे, लेकिन हम इन चीजों को नकारते हैं। हम इसी का फिर खामियाजा कहीं ना कहीं आगे भुगतना पड़ रहा है आज। हाँ, राइट। It's very simple, ma'am. Naturopathy is very simple. देखिए, naturopathy and yoga, they both are actually complementary to each other. कोई अगर ये सोचे कि सर नेचुरोपैथी अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ योग के अंदर ही पॉसिबल है। ऐसे ही योगा में अगर हम ये सोचें कि ये अपने आप में कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं है। ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मैं कहता हूँ सारी पद्धतियां जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रॉब्लम ये आ जाती है जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं ठीक है, बिकॉज बचपन से ही हमारे दिमाग के अंदर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर, कोई भी बीमार होता है इमीडिएटली देर नहीं लगाता, वो ये नहीं देखता कि कंडीशन क्या है। हमें अब हमारे पास कोई आता है तो हम सबसे पहले उसकी ब्लड की कंसंट्रेशन ही देखते हैं। हमारा सारा फोकस उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर है, वो कहाँ है, वो ऊपर बढ़ गया है या वो सेंटर्ड है या वो नीचे है। जो सेंटर्ड है उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लूज मोशन हो गई है, इट मींस कि आपके पेट के अंदर गर्मी बढ़ गई है, हम उसको ठंडे पानी के टब में बिठा देते हैं तो वो गर्मी शांत हो जाती है। राइट। चीजें जो है वो विदाउट ये हवा, पानी, खाना, सोच, मिट्टी की चिकित्सा है, ऐसे खाने के ऊपर चिकित्सा है, पीने की चिकित्सा है, कई तरह से आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज, आप 1 साल में मैम शरीर बदल सकते हैं और 4 से 6 महीने के अंदर आप अपना थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं। एंड इट इज वेरी सिंपल, 100% मैम, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। आई फील के सर इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाने की मेरे ख्याल से आज के समय में तो जरूरत है, क्योंकि ये बदलता हुआ लाइफस्टाइल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में हमारा जो बॉडी क्लॉक है उसे पूरी तरीके से ये नष्ट कर चुका है। इसलिए आज कैंसर आम, डायबिटीज है वो बहुत आम, हार्ट अटैक के सडन केसेस, ये तमाम चीजें बहुत चिंता का विषय। प्रोग्राम को सर रैप अप करने का वक्त है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, व्हाट कैन बी डन, क्या सिंपल रूल जो है वो अपनाने की आज जरूरत है हमें? देखिए मैम, अगर हमारे को ये पता लगे, हम अगर इस चीज के ऊपर फोकस करें कि रोटी को जो है हमें पीना है, पीने का मतलब ये है कि हमें उसे इतना च्यू करना है कि जो अंदर के जूसेस हैं वो उसको लिक्विडिफाई करके और उसको हम घूंट की तरह पी सके। और पानी जो है उसे खाना है तो उसे आप मुंह में रिटेन करिए, क्योंकि आप जितना रिटेन करेंगे उतने सलाइवा जो है उसके साथ मिक्स होगा
और आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैम कि एक सॉल्ट सलाइवा जो है ये नेचुरल सॉल्ट है मैम, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। बाहर के जितने भी सॉल्ट्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेटेड है मैम, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस्ड है, केमिकली रिफाइंड है। ये सारी चीजें जो है, ऐसे चीनी है, चीनी की जगह पे मैम हम कहते हैं आप गुड़ ले लीजिए, आप गुड़ शक्कर ले लीजिए, चलिए और कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल, ब्राउन शुगर, ऐसी कई चॉइसेस अवेलेबल है। हमें कई बार बेस्ट आउट ऑफ वर्स्ट भी लेना पड़ता है। और मैम एक खाने के किस टाइम पे क्या खाना है, मॉर्निंग टाइम पे क्या खाना है, आफ्टरनून में क्या लेना है, रात को क्या लेना है, ये सारी चीजों को अगर आप पहले ही अगर आपको पता हो तो मैम मुझे नहीं लगता कि 100 साल से जिंदगी कम है, दैट टू विदाउट मेडिसिन 100% मैम। तो और आजकल और सवाल हम अपने आप से ही करते हैं कि एक समय हुआ करता था ना जब मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं 100 पर पार कर जाते थे, और आज हम अपने आप से ये सवाल करते हैं कि पता नहीं हम 60 भी पार कर पाएंगे या नहीं। मैम पता है कि मेरी तो लाइफ की रिसर्च जो है वो, क्योंकि मेडिकल साइंसेस जो है वो ये क्लेम करते हैं कि ये जब ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आती है तो 137 साल लेके आती है। हाँ। अब लाइफ की रिसर्च इसके ऊपर भी अगर 137 साल लेके आती है तो लोग 40, 50, 60, 70 के ऊपर क्यों जा रहे हैं, एंड दैट विद हेवी मेडिकेशंस या सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड ऑल दैट, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं वो ऑर्गन चेंज हो जाएगा, हम और ज्यादा जी जाएंगे, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, पोस्ट सर्जरी के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, बट वी आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। जबकि हम भूल गए कि शरीर जो है वो खाने पीने के साथ ही बना है। बिल्कुल, आप अपना खाना पीना बदल लीजिए, 1 साल में आप अपना शरीर बदल लेंगे। हाँ 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम इस पर बात जरूर करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम को भी रैप अप करने का वक्त है, तो ये जो फॉर्मूला जिसकी आज हम आप बात कर रहे हैं, इसे हम अपने नेक्स्ट कहें प्रोग्राम के कॉन्टिन्यूशन जब हम इसका करेंगे तो उस पर आपसे जरूर जानेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल आपको सर धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेसिक लेकिन बहुत ही यूजफुल चीजें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो कहेंगे, इसलिए कहा जाता है कि लाइफस्टाइल को अच्छे से जियो, लेकिन उतना ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा जस संधि के साथ फॉर मोर प्रोग्राम्स। नमस्कार।